हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एजुकेशन वर्ल्ड। सो आज हम लोग डे 30 का जो लास्ट डे है हमारे स्टैटिक जीके के कोर्स का, उसको हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं सेशन। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज रेकजाविक इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? किस कंट्री की जो कैपिटल है उसका नाम रेकजाविक है? ऑप्शन है हमारे पास एस्टोनिया, आयरलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। और इसका जो सही जवाब है, रेकजाविक जो कैपिटल है दैट इज द कैपिटल ऑफ आइसलैंड। इसी के साथ हम लोग अपने बाकी ऑप्शंस की कैपिटल भी देख लेते हैं। जैसे एस्टोनिया हमारे पास कंट्री गिवन है, एस्टोनिया की जो कैपिटल है दैट इज तालिन। तालिन जो है वो एस्टोनिया कंट्री की कैपिटल है। बी ऑप्शन हमारे पास गिवन है आयरलैंड, आयरलैंड की कैपिटल है डुबलिन। आयरलैंड की कैपिटल है डुबलिन। डुबलिन इज द कैपिटल ऑफ आयरलैंड। नेक्स्ट ऑप्शन वी आर हैविंग डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल जो है उसका नाम है कोपेनहेगन। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आपको प्रीवियस भी जो स्टैटिक जीके की क्लासेस करवाई है उसमें डेनमार्क का कंट्री जो है वो बड़ी बार पूछा गया। कोपेनहेगन जो है वो इसकी कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इज हेल्ड ऑन। वर्ल्ड डे जो है, जो अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर बनाया जाता है, वो किस दिन मनाया जाता है? जुलाई ऑफ 10, अप्रैल ऑफ 21, मई ऑफ 5 या फिर जून ऑफ 12। सो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर जो है वो 12 जून की तारीख को जो है ये मनाया जाता है। सो इस बार जो इसका थीम था ना 2021 में, उसका थीम था एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर को खत्म करो और अभी कभी इसके लिए जो है वो एक्ट करो। सो दिस वाज द थीम फॉर द 2021 वर्ल्ड डे अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव जिलेट कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? किस स्पोर्ट से रिलेटेड जो है वो जिलेट कप रिलेटेड है? ऑप्शंस है हमारे पास गोल्फ, क्रिकेट, टेनिस एंड फुटबॉल। ये गोल्फ है, दिस इज नॉट गोल्फ, दिस इज गोल्फ। सो जिलेट कप जो है ये न्यूजीलैंड के सेकेंडरी स्कूल बॉयज ने वनडे क्रिकेट कंपटीशन जो है उसके रिगार्डिंग इंट्रोड्यूस किया था जिलेट कप। सो इट इज रिलेटेड टू द क्रिकेट, इट इज रिलेटेड टू द क्रिकेट। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। Next question we have, what is the constituency of Minister of Social Justice and Empowerment थावर चंद गहलोत? हमने ये बताना है कि थावर चंद गहलोत जो है उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो कौन सी है? ऑप्शन है हमारे पास राज्यसभा कर्नाटका, राज्यसभा मध्य प्रदेश, राज्यसभा महाराष्ट्र एंड राज्यसभा उत्तर प्रदेश। सो इसके लिए जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा मध्य प्रदेश। इसका मतलब ये है कि थावरचंद गहलोत जी जो है उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है दैट इज राज्यसभा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव व्हाट इज व्हिच वन इज द ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया? इंडिया का जो सबसे पुराना डैम है वो कौन सा डैम है? ऑप्शन है मेतूर डैम, तेहरी डैम, कलानाई डैम या फिर भवानी सागर डैम। इसका जो सही जवाब है दैट इज कलानाई डैम। कलानाई डैम जो है वो सबसे पुराना डैम है। जो मेतूर डैम है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम्स है, दैट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम्स, ठीक है। और कलानाई डैम जो है वो सबसे पुराना डैम माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव गिफ्ट सिटी इज इन विच स्टेट? अब गिफ्ट सिटी जो है वो किस राज्य में जो है स्थित है? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या फिर कर्नाटका। जी फॉर गिफ्ट एंड जी फॉर गुजरात, ये याद कर लो, जी फॉर गिफ्ट एंड जी फॉर गुजरात। क्योंकि गिफ्ट जो है ना इसका फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, ठीक है। गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? GIFT, जी फॉर गुजरात। इसके नाम से ही आंसर पता लग जाता है। आई फॉर इंटरनेशनल, F फॉर फाइनेंस एंड T फॉर टेक सिटी, T फॉर टेक सिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ IEAF, दैट इज इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशंस। प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशंस। ऑप्शन हमारे पास डेविड रोडिशा, सेबेस्टियन कॉय, स्टीव क्रैम एंड मो फारा, ठीक है। सो इसका जो सही जवाब है दैट इज सेबेस्टियन को। सेबेस्टियन को जो है वो अभी इस टाइम पे प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स। सो इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो भी जान लेते हैं। हेडक्वार्टर्स आर इन मोनाको, हेडक्वार्टर्स आर इन मोनाको। और ये स्टॉकहोम स्वीडन में बनी थी। स्टॉकहोम इज द कैपिटल ऑफ स्वीडन। सो स्टॉकहोम स्वीडन में जो है ये फाउंड की गई थी IAAF। और अब तो इसको वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। सो यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले हैं सेबेस्टियन को, वो भी इस टाइम पे जो है प्रेसिडेंट है
IAAF के। वैसे 2015 में इनको इलेक्ट किया गया था और 2019 में फॉर द फर्दर 4 years, यानी कि ये 2023 तक जो है वो यही प्रेसिडेंट रहेंगे, इनको री इलेक्ट किया गया था 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज हैज इट्स हेडक्वार्टर बेस्ड एट। अब यूनाइटेड नेशंस के जो हेडक्वार्टर्स है हाई कमिश्नर फॉर द रिफ्यूजीज वो कहाँ पे है? ऑप्शंस है कोपेनहेगन डेनमार्क, दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जेनेवा स्विट्जरलैंड या ब्रुसेल्स बेल्जियम। और इसका जो सही जवाब है दैट इज जेनेवा स्विट्जरलैंड। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जेनेवा स्विट्जरलैंड में जो है वो इसके हेडक्वार्टर्स है। UNHCR इसको बोला जाता है। अगर इसका फुल फॉर्म पेपर में पूछा जाए तो आपने क्या लिखना है? U फॉर यूनाइटेड, N फॉर नेशंस, H फॉर हाई कमिश्नर, R फॉर रिफ्यूजीज। UNHCR United Nations High Commissioner for the Refugees. So obvious है यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है और किस लिए है कि जो रिफ्यूजीज हैं जिनको अपने घरों से डिस्प्लेस कर दिया जाता है उनकी हेल्प करने के लिए जो है वो इसको बनाया गया है और इसको फाउंड किया गया 1950 में। इट वाज फाउंडेड इन 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव सिंगूर डैम इज बिल्ट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया के किस राज्य में जो है वो सिंगूर डैम जो है वो बनाया गया है? ऑप्शन है तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा। और इसका जो सही जवाब है दैट इज तेलंगाना। तेलंगाना में जो है वो सिंगूर डैम बना हुआ है। ठीक है, सो तेलंगाना स्टेट जो है उसमें सिंगूर डैम जो है वो बनाया गया है। किस लिए बनाया गया है? इरिगेशन प्रोजेक्ट को लेके, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाने के लिए, जनरेट करने के लिए और ड्रिंकिंग वाटर के लिए, पानी की व्यवस्था करने के लिए, पीने के पानी की, इसलिए जो है वो डैम बनाया गया। और 1998 में ये जो डैम बना था, पहले आंध्र प्रदेश में था और अब ये तेलंगाना में। नेक्स्ट इज द कलिंगा कप इज एसोसिएटेड विद व्हिच स्टेट, विद व्हिच स्पोर्ट्स। जो कलिंगा कप है वो किस खेल के साथ जो है वो लिंक है? क्रिकेट, गोल्फ, फुटबॉल या फिर हॉकी। एंड इट इज रिलेटेड टू द फुटबॉल। फुटबॉल के साथ जो है वो ये कलिंगा अवार्ड स्टेट किया गया है। फुटबॉल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हसन रूहानी इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच कंट्री। किस कंट्री के प्रेसिडेंट जो है वो हसन रूहानी है? ऑप्शंस है ईरान, अफगानिस्तान, सऊदी अरब एंड UAE। सो इसका जो सही जवाब है दैट इज ईरान। ईरान के अभी जो प्रेसिडेंट है दैट इज हसन रूहानी। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के आपको पता है कि पहले जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? अभी इस टाइम पे जो प्रेसिडेंट है इसके अशरफ गनी जो है वो प्रेसिडेंट है, पर वो क्योंकि तालिबान के हमले के बाद जो है अशरफ गनी जो है वो देश से फरार हो गए थे और उसके बाद में अभी जो रिजाइडिंग आए हैं दैट इज तालिबानी प्रेसिडेंट। ठीक है, और अभी जो थे वो थे अशरफ गनी। सो इसी के साथ हमें थर्ड ऑप्शन के बारे में भी पता होना चाहिए कि सऊदी अरब जो है उनके प्रेसिडेंट कौन है। सो सऊदी अरेबिया जो है उसके सलमान बोले जाते हैं, सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। सो बहुत बड़ा नाम है तो आपको मेन नाम जो है ना वो ये पता होना चाहिए, सलमान बिन अब्दुल अजीज। ठीक है, सलमान बिन अब्दुल अजीज इज द प्रेसिडेंट ऑफ Saudi Arabia. Next option we are having UAE president. UAE president जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो प्रेसिडेंट है दैट इज खलीफा बिन जायद अल नाहियन। ठीक है, खलीफा बिन याद रख लो, उससे आपको आंसर आ जाएगा। चिल्का लेक इज सिचुएटेड इन व्हिच इंडियन स्टेट। अच्छा, इंडिया के किस राज्य में जो है वो चिल्का लेक सिचुएटेड है? ऑप्शंस है केरला, उड़ीसा, तमिलनाडु या फिर उत्तराखंड। सो राइट आंसर इज उड़ीसा। उड़ीसा में जो है वो चिल्का लेक है। लगून एक एरिया है उड़ीसा में, वहां पे जो है वो चिल्का लेक पाई जाती है। सो ये वहां की पूरी खुर्दा और गंजम डिस्ट्रिक्ट तक जो है ये पूरी एस्टैब्लिश्ड है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है ये क्वेश्चन क्यों कवर किया गया? बिकॉज इट इज द बिगेस्ट लेक ऑफ इंडिया। इंडिया की सबसे बड़ी लेक यही है, चिल्का लेक। ठीक है, अगर आपको ये पूछ ले बिगेस्ट लेक ऑफ इंडिया दैट इज चिल्का लेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग हु इज द सर्विंग गवर्नर ऑफ हरियाणा। अभी इस टाइम पे गवर्नर जो है वो हरियाणा के कौन है? ऑप्शन है हमारे पास JB पटनायक, निर्भय शर्मा, DY पाटिल एंड सत्यदेव नारायण आर्य। और इसका जो सही जवाब है दैट इज सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य जो है वो अभी इस टाइम पे हरियाणा के गवर्नर हैं। उसके बाद में हमें पहला ऑप्शन गिवन है JB पटनायक। JB पटनायक जो है ना वो उड़ीसा के पहले थे, अभी इस टाइम पे नहीं है। अभी पहले जो थे फॉरेनर गवर्नर रह चुके हैं उड़ीसा के। ठीक है, ऑप्शन तो गवर्नर्स में से ही गिवन है पर ही इज फॉर्मर गवर्नर ऑफ उड़ीसा।
इसी के साथ हमें ऑप्शन गिवन है निर्भय शर्मा। निर्भय शर्मा जो है वो मिजोरम के फॉर्मर गवर्नर थे, अभी इस टाइम पे नहीं है, पहले गवर्नर रहे हैं, फॉर्मर गवर्नर ऑफ मिजोरम। एक और ऑप्शन हमें गिवन है दैट इज डी.वाई. पाटिल। ठीक है, डी.वाई. पाटिल जो है ये बिहार के फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं। सो तीनों ऑप्शंस जो है इनमें जो नाम गिवन है वो हमारे पास गवर्नर्स के ही गिवन है। प्रेजेंटली जो गवर्नर सर्विंग गवर्नर दैट इज सत्यदेव नारायण आर्य, और ये जो है वो बिहार के पुराने गवर्नर रह चुके हैं, डी.वाई. पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, वेयर इज मलमपुजा डैम लोकेटेड? मलमपुजा डैम जो है वो कहाँ पे है? ऑप्शंस है केरला, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा, और इसका जो सही जवाब है दैट इज केरला, दैट इज केरला। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो कि एक ऐसी संस्था है जो सिर्फ रिसर्च वर्क पे काम करती है कि किस तरह से साइंसेस की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में नई रिसर्चेस जो है वो की जानी चाहिए। सो इसके हेडक्वार्टर्स जो है वो इंडिया में कहाँ पे? ऑब्वियस है इंडिया की कैपिटल में है, दैट इज इन न्यू दिल्ली। व्हाट इज द कैपिटल नेम ऑफ सिटी ऑफ बांग्लादेश कंट्री? बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? नेपिटाओ, ढाका, काबुल या फिर थिम्पू? सो इसका तो बड़ा इजी आंसर है ना, राइट आंसर इज बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। इसी के साथ बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। अब जैसे नेपिटाओ है, ये किसकी कैपिटल है? इंडिया की ही ये एक नेबरिंग कंट्री है, दैट इज म्यांमार। म्यांमार की जो कैपिटल है दैट इज नेपिटाओ। काबुल जो है, काबुल की कैपिटल है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। अफगानिस्तान की कंट्री का नाम बताना। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। और उसके बाद में एक ऑप्शन है आपके पास थिम्पू। थिम्पू जो है वो भूटान की कैपिटल है। तीनों ही इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज है और तीनों की कैपिटल्स के बारे में उन्होंने पूछ लिया। नेक्स्ट इज द क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? किस स्टेट में जो है वो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क जो है वो लोकेटेड है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तराखंड या फिर आंध्र प्रदेश। तो क्लाउडेड लेपर्ड जो है दैट इज इन सिपाझूला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि त्रिपुरा में है, उसका पार्ट है। ठीक है, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क जो है वो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसका नाम है सिपाझूला और वो त्रिपुरा में है, और त्रिपुरा में ये क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स हेडक्वार्टर लोकेटेड एट? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसको बोला जाता है? जैसे पेटेंट्स होते हैं, कॉपीराइट्स होते हैं, दीज आर ऑल नोन एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? ऑप्शंस है पेरिस फ्रांस, न्यूयॉर्क यूएस, जेनेवा स्विट्जरलैंड या वियना ऑस्ट्रिया। सो राइट आंसर इज जेनेवा स्विट्जरलैंड। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 1967 में ये जो है वो बनाई गई थी। 1967 14 जुलाई में ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉर्म की गई थी, और अभी इसके जो डायरेक्टर जनरल है, जो अभी इसके हेड है दैट इज डारेन टैंग। डायरेक्टर जनरल इज डारेन टैंग। डारेन टैंग इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और अभी इस टाइम पे इसके 193 जो है वो मेंबर है। 193 मेंबर कंट्रीज जो है वो भी इसकी मेंबर्स हैं, और ऑब्वियस वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन भी एक यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट इज इंडियन मॉन्यूमेंट कश्मीरी गेट इज बेस्ड इन विच सिटी? अब हमें ये बताना है कि इंडिया में किस जगह पे जो है वो कश्मीरी गेट है। न्यू दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या फिर देहरादून? आप सबने सुना होगा कश्मीरी गेट इज न्यू दिल्ली। नेक्स्ट इज हु इज द करंट डेप्टी सीएम ऑफ दिल्ली? और दिल्ली के जो डेप्टी सीएम है वो कौन है? ऑप्शन है सत्येंद्र कुमार जैन, गोपाल राय, अरविंद केजरीवाल या फिर मनीष सिसोदिया। सो हु इज द डेप्टी सीएम ऑफ दिल्ली? दिल्ली के भी डेप्टी सीएम जो है दैट इज सीएम इज अरविंद केजरीवाल एंड डेप्टी सीएम इज मनीष सिसोदिया। सो सीएम जो सी ऑप्शन हमारे को गिवन है दैट इज सीएम, और मनीष सिसोदिया जो है वो अभी इस टाइम पे डेप्टी सीएम। ठीक है, with this your static GK course is over. Day 30 is also over. अब आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनमें बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में पूछा जाता है, नेशनल पार्क्स के बारे में पूछा जाता है, डैम्स के बारे में पूछा जाता है, प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट्स के बारे में पूछा जाता है, करेंसीज के बारे में पूछा जाता है, उसके लिए ये कोर्स जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसको जरूर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।